वो कृष्णापुर नाम का गांव है। उस गांव में किरण नाम का ड्राइवर हुआ करता था। एक दिन किरण के नए ज्वाइन हुए ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक उसके पास आकर, देखो किरण, ये प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जेंटली तुम्हें मिर्जापुर जाकर वहां से लोड टाइम टू टाइम ट्रांसपोर्ट करना होगा। श्योर सर, हमारे भी एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी और एक सेटिंग होती है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट कहकर चला गया। अगले दिन किरण अपने असिस्टेंट्स के साथ लॉरी पर मिर्जापुर आया। गांव में आते ही, हाय राम, मिर्जापुर तो आ गए। अब इस मिर्जापुर में हमारे साइट कहाँ है ये ढूंढना है, कहा और साइट ढूंढने लगा। तभी एक भिखारी वहां आकर, भूख लगी है, पैसे दो। ओवर एक्शन मत करो, ठीक से नहीं मांग सकते हो क्या? ठीक है, तुम ही बताओ कि मैं कैसे भीख मांगू, बड़ा आया। हाँ, इतना घमंड। खैर, मैं तुम्हारा मुंह क्या लगूं? ये लो 5 रुपए, जाकर खाना खा लो। क्यों रे, 5 रुपए दिए? 5 रुपए में तो कौन सी सब्जी मिलती है? इससे तो एक छोटा पेप्सी भी नहीं आता। ठीक से भीख दो। अरे बाप रे, इतना घमंड, कहकर 20 रुपए दिया। तब वहीं बगल में खड़ा एक व्यक्ति से किरण, देखा इस भिखारी को कितना घमंड है। देखा, सब देखा। बेशरम होकर उस भिखारी की बात जो वापस जो सुने उसे भी देखा। उसके बारे में छोड़ो, तुम्हारे दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें वो इतनी खरी कोटी सुना रहा था और तुम वहाँ खड़े होकर सुन ही रहे थे। छी, कहकर वहाँ से चला गया। बाप रे, ये क्या है? यहाँ के लोग इतना घमंड से बात करते हैं। सोचकर साइट के पास गया और साइट पर काम वालों से, देखिए, रेट को इकट्ठा करके जल्दी लॉरियों में भरिए। अभी तो कहाँ है? तुरंत कैसे भर सकते हैं? थोड़ी देर रुको, बादाम दूध पीकर आते हैं। किरण कुछ समझ नहीं पाया कि क्या बात करें। कुछ देर बाद किरण आकर काम वालों से, कम से कम अब तो काम शुरू कर सकते हो ना? दिमाग नहीं है क्या? अभी बादाम दूध पिए हैं। जरा रुको, चिल्लाओ मत। किरण फिर से दंग रह गया। क्यों भाई, वहाँ से रेट को उठा के लॉरी में भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्या उतना दूर से रेट को उठाना होगा? ऐसे तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। किरण मन में, ये कैसे लोग हैं, पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। छी, सोचकर लाचार होकर उन काम वालों से बहुत विनती करने के बाद उन्होंने रेत को लॉरी में भरा। किरण फिर वो लॉरी को ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास लेकर आया। ये क्या है? पहले दिन और इतना समय लगा दिए। वो कैसा गांव है सर? वहां तो एक आदमी इतना घमंड से बात करता है। वो सबसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें हर दिन 3 ट्रिप्स मारने पड़ेंगे। नहीं जमता है तो बताओ, हम किसी और को देख लेंगे भाई। सॉरी सर, मैं देख लूंगा, कहकर चला गया। उस शाम किरण अपने मित्र पवन से जो हुआ उसे बताया। ऐसे कैसे लोग हैं रे, इतने घमंडी? उन्हें किसी भी तरह सबक सिखाना ही होगा। अरे उन पर बिना निर्भर हुए हमें कुछ करना होगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक एक्सकवेटर ट्रक है, लेकिन उसकी व्हील्स नहीं है, लेकिन फंक्शनिंग ठीक ठाक है। उसे अपने ट्रक में ले जाकर इस्तेमाल करो रे। किरण को वो आइडिया पसंद आने से उस एक्सकेवेटर को एक ट्रक के पीछे चढ़ाकर वो गांव के लिए निकला। फिर साइट पर जाकर किरण गांव वालों से, देखिए, कम से कम अब से मेरा समय बिना बर्बाद करे वो रेट को उठा के लॉरी में डाल दीजिए। सुनो भाई, अब तक हमें डराने वाला कोई पैदाइश नहीं हुआ है। अगर किसी में अकल हो तो वो तुम लोगों का मुंह तोड़ने लगेगा। वैसे मुझे आप लोगों से लड़ना नहीं है। कहकर अपना एक्सकेवेटर को चालू किया और रेत को लॉरी में भरना शुरू किया। ये सब देखकर वो काम वाले चकित रह गए। अरे बिना हमारे मदद के सारे काम करता जा रहा है। वैसे वो एक क्या गाड़ी है रे? उसे तो एक्सकवेटर कहते हैं। ऐसे ही वो चलता रहेगा तो हमारा हर दिन का खर्चा कैसे चलेगा रे? देखिए, अगर आप लोग मेरे बात मानेंगे तो आप लोगों का दैनिक मजदूरी ठीक से दे दूंगा। अगर नहीं जमता तो बताएं, मैं अपना एक्सकवेटर ट्रक से काम चला लूंगा। काम वालों को अपने किए गलती का एहसास हुआ। श्रीमान, हमें माफ कीजिए। आप जैसे ही कहेंगे वैसे ही हम काम करेंगे। तब से वे किरण के लॉरी में ठीक समय के भीतर ही पूरा रेत भरने लगे। बुलेट। एक दिन
घर के बाहर रखी अपनी गाड़ी को कपड़े से साफ करते हुए। गंगा, गंगा। गंगा चिढ़कर, ये लो पानी। क्यों ऐसी चिढ़ रही हो? क्यों चिढ़ रही हूँ? मेरे पिताजी ने आपको ये बुलेट अपनी शादी के दहेज में दिया था। इसे आज तक कभी बाहर चलाए हो? रोज सिर्फ पानी से साफ करते रहते हो, क्या फायदा? अरे हाँ, अब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्या करूँ बताओ? इस जन्म में आप नहीं बदलेंगे। धोइए धोइए, अच्छे से गाड़ी को साफ भी करते रहिए। कुछ समय बाद श्यामलाल दुकान जाने के लिए अपने घर के बाहर ठहरकर लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट प्लीज कह रहा था। एक आदमी गाड़ी रोककर, क्या भाई, कहाँ जाना है? ब्रिज के पास भाई, छोड़ दोगे? इतनी दूर? माफ करना सर, मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन रोज रोज इतनी दूर लिफ्ट लेके जाने से अच्छा गाड़ी खरीद लो। हाँ, ऐसी बात कर रहे हो जैसा मेरे को पता ही नहीं। वो देखो मेरी गाड़ी तुमसे बड़ी है और महंगी भी है, देखना। छीछी, गाड़ी होते हुए भी लिफ्ट मांगते हो, इतनी भी क्या कंजूसी? कंजूसी वंजूसी नहीं, हाँ वो बात ये है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। तो ऑटो ले लो, मुझे बख्श दो। कहकर वहां से चला गया। श्यामलाल उस आदमी के कहे बातों को सुनकर, छी, मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आज मेरे को कोई भी हाल में गाड़ी को बाहर निकालना होगा। सोचते हुए अपने दुकान में काम करने वाले नौकर से, अरे रंगा, महेश, इधर आओ। वो कहिए सर। आज मुझे कैसे भी गाड़ी निकालना है। रंगा महेश दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या कह रहे हो सर? आज आप गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हो? बाप रे, आज पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले गाड़ी पकड़ो, मैं चढ़ रहा हूँ। कहकर गाड़ी पर चढ़ा। रंगा महेश दोनों तरफ से बाइक को पकड़े। चालू करो सर, हाँ ध्यान से, हाँ ऐसे ही सर, ध्यान से, कह रहा था। क्या बात है सर, आप बस गाड़ी चलाइए, बस स्टार्ट कर दीजिए, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, आप बस शुरू कर दो। अरे चुप करो दोनों, तुम और तुम्हारा एंकरेजमेंट। मैं कोई गाड़ी वाड़ी चलाने वाला नहीं हूँ। अब से तुम दोनों घर से ऑफिस गाड़ी चलाते आओगे, मैं बस गाड़ी पर बैठूंगा। ये बात सुनकर रंगा महेश हैरान रह गए। फिर श्यामा रंगा महेश की मदद से पूरे गांव में गाड़ी धक्का मरवाते हुए चलाकर ले गया। सिनेमा जाने के लिए श्यामा अपनी पत्नी गंगा को पीछे बिठाकर, महेश, रंगा, मारो, अच्छे से धक्का मारो, हाँ ऐसे ही कहकर गाड़ी को धक्का मरवाता। एक बार श्यामलाल रोड पर लिफ्ट सर पूछ रहा था। फिर सोचा, इतनी देर से लिफ्ट मांग रहा हूँ, एक इंसान भी नहीं रुका, देरी भी हो रही है। इतने में एक आदमी वहाँ आकर, क्या सर, लिफ्ट चाहिए? आओ बैठो। थैंक्स भाई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नवीन है सर। आगे रास्ते में छोटा सा काम है, उसे लिपटा के चले तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं? अरे ऐतराज़ी किस बात की? मुझे कौन सा पहाड़ तोड़ना है, जल्दी जाके चलिए। नवीन श्यामलाल को एक सुनसान जगह पर ले जाकर गाड़ी रोका। भाई जरा उतरिए। श्यामलाल उतरा। अबे श्यामा, अब पकड़ में आए, चुपचाप अपना बटुआ और जेवर दे दो वरना मार दूंगा। हे राम, चोर, बचाओ। पुकारने लगा। बहुत सुनसान जगह होने के कारण किसी को सुनाई नहीं दिया। लाचार होकर अपना बटुआ जेवर सब उसे दे दिया। नवीन वो सब लेकर भाग गया। अच्छा, मेरी पत्नी कब से कह रही थी और मैं था कि बेवकूफों की तरह लिफ्ट मांगता फिरा। अच्छा सबक मिला, अब किसी भी हाल में गाड़ी सीखकर कल से बुलेट में खुद ही चलाऊंगा। सोचकर अगले दिन से खुद बुलेट चलाने लगा। अंडा चोर। केशवपुर गांव में श्याम नाम का एक मुर्गियों का व्यापारी रहता था।
एक दिन शाम मुर्गियों से, क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हो? कभी किसी चीज की कमी की है मैंने? हर रोज इतना खिला तो रहा हूँ, फिर भी 2 अंडे तक नहीं दे सकते। वो राम की मुर्गियाँ यूं ही 3-3 अंडे दे रही हैं। कोई है मेरा जैसा? तुम जैसे मुर्गियाँ दिखे नहीं कि चिकन 65 तैयार, और मैं तुम लोगों को काजू, बादाम, हॉर्लिक्स, बूस्ट सब कुछ तो खिला रहा हूँ। अब मुझसे और नहीं होगा, मुझे ही कुछ सोचकर करना होगा। कहकर शाम अगले दिन सवेरे सबकी नजर बचाकर राम की मुर्गियों के पास जाकर वहां से अंडे चुराए। राम मुर्गियों को दाना डालकर अंडे गिनने लगा, पर अंडे कम थे। राम, आज अंडे कम दिए हैं, क्या हुआ होगा? यूं सोचने लगा। कोई भी मुर्गी बीमार नहीं दिखती, मौसम बदला है, शायद यही कारण है, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन भी जब राम ने अंडे गिना तो अंडे कम थे। राम काफी परेशान था। राम की पत्नी दीपा अपने पति को परेशान देखकर, क्यों जी, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? राम, मुर्गियां दिन बर दिन अंडे कम दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, पर समझ में नहीं आता कि क्या है। दीपा, इतनी सी बात के लिए इतना हताश क्यों हो? अरे मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। कहकर राम का हौसला बढ़ाया। उसी समय दीपा ने यह गौर किया कि पड़ोस के श्याम का कारोबार बढ़ रहा है। तब दीपा, वो सही कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, वरना अचानक शाम का धंधा बढ़ कैसे रहा है और यहाँ अंडे कम कैसे हो रहे हैं? यूं सोचकर दीपा ने कुछ उबले हुए अंडे उन अंडों के साथ मिलाकर रख दिया। 2 दिन बाद शाम के घर दीपा जाकर, भाई साहब, हमें खुशी है कि आपका धंधा चल पड़ा, पर पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, हमारी मुर्गियाँ आजकल अंडे ठीक से नहीं दे रही है, इसीलिए क्या आप मुझे कुछ अंडे दे सकते हैं? बाद में लौटा दूंगी। शाम ने कुछ अंडे लाकर दिए। दीपा ने उन अंडों को देखकर, भाई साहब, ये क्या उबले हुए अंडे दे रहे हैं? शाम एकदम परेशान हो गया। ओह, गलती से आ गया होगा, कहकर फिर अंदर जाकर नए अंडे लेकर आया। दीपा सारी बात समझ गई। शाम को सबक सिखाने के इरादे से एक लड़ाकू मुर्गे को उसने टोकरी में रख दिया। अगले दिन सवेरे शाम सबकी नजर बचाते हुए टोकरी में अंडे चुराने के इरादे से हाथ अंदर रखा तो लड़ाकू मुर्गे ने उस पर झपट करते हुए नोचने लगा। शाम, आए रे, बचाओ बचाओ, चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। यूं दीपा ने अंडे के चोर को भगा दिया।